अस्सलाम वालेकुम। ABN डिजिटल के खसूसी इलेक्शन प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं तुराब नकवी। नाजरीन, इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। 8 फरवरी मुल्क की तारीख का एक अहम दिन जो है वो होने जा रहा है, जिसमें मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे। तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। जितनी भी बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, सियासी जलसों में मसरूफ़ है और कॉर्नर मीटिंग्स भी जो हैं वो मुल्क भर में जारी हैं। इसी सियासी सूरत हाल के दरमियान अगर बात की जाए मुल्तान की, तो मुल्तान एक अहमियत का हामिल रखता है इस वक्त सियासी सूरत हाल में। अगर साउथ पंजाब की भी बात की जाए तो मुल्तान एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का जो ताल्लुक़ है वो भी मुल्तान से है, और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो ताल्लुक़ है वो भी मुल्तान से है, और भी दीगर बड़ी सियासी शख्सियात का जो ताल्लुक़ है वो मुल्तान से है। इस पूरी सूरत हाल पर मुल्तान से हमें जो आगाह करेंगे तमाम तर सियासी और इंतखाबी सूरत हाल से, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान के ब्यूरो चीफ़ अख्तर शेख साहब। अख्तर शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर इलेक्शन में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और मुल्तान में इस वक्त जो तमाम सियासी जमातों की जो इंतखाबी मुहिम है उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर औलिया मुल्तान में भी इंतखाबी जो मैदान है वो सज चुका है, और यहाँ के जो 6 कौमी असम्बली के हलके हैं वहाँ जो उम्मीदवार हैं उनकी जो तादाद है वो 93 है, और जो सूबाई हलके हैं 12, वहाँ जो है टोटल 282 उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें तीनों बड़ी जमातों की उम्मीदवारों के साथ आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल है। बिल्कुल ठीक हो गया। अख्तर शेख साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर मुल्तान की बात की जाए तो किस सियासी जमात का जो पलड़ा है वो हमें भारी नज़र आ रहा है? यहाँ ऑन ग्राउंड जो हमें सियासी सरगर्मियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, कार्नर मीटिंग की सूरत में, घर डोर टू डोर मुहिम की सूरत में, और जो इश्तहारात लग रहे हैं पूरे शहर के गलियों पे, फ्लाईओवर्स पे और सड़कों की, अहम सड़कों और चौराहों पे, तो वहाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो है उम्मीदवार वो ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं इस हवाले से। बिल्कुल ठीक हो गया। अख्तर शेख साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि पंजाब में काफ़ी बड़ी तादाद में जो है हसास पोलिंग स्टेशन हैं। अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में कितने फ़ीसद हसास पोलिंग स्टेशन हैं और उनकी क्या तफसीलात जो हैं अभी तक सामने आई हैं? पोलिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तादाद 262 है, और जो टोटल पोलिंग स्टेशन है उनकी जो तादाद है वो 1864 है। यहाँ के जो हसास पोलिंग के हलके बताए जाते हैं उसमें हल्का 148, 150 और 151 में सबसे ज़्यादा हसास पोलिंग स्टेशन है, और पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से जो इंतज़ामात किए गए हैं उसमें इन हलकों को ख़ास तौर पर जो है वो मद्देनज़र रख कर वहाँ सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया, और पाक फ़ौज और रेंजर्स के जवानों की मदद भी मांगी गई है। बिल्कुल ठीक हो गया। अख्तर शेख साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल मैं अगर जानना चाहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको लेकर इस वक्त मुल्तान में जो अवाम का रद्द अमल है वो क्या सामने आ रहा है? अवामी तौर पे अगर हम इसको देखते हैं तो जितने भी सर्वे शहर में किए गए हैं मुख्तलिफ हलकों में और मजमूई तौर पर किए गए, तो जो अवाम की राय है वो ज़्यादा आ रही है PTI के हक़ में, और ख़ास तौर पर इमरान खान का वो जिक्र करते हैं कि उनके साथ ज़्यादा बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, और वो जो वोट देंगे वो इमरान खान को और PTI को देंगे। बहुत शुक्रिया अख्तर शेख साहब, आप हमें तफसीलन मुल्तान की सियासी और इंतखाबी इस वक्त सूरत हाल से जो है वो आगाह कर रहे थे।